दिल्ली की सर्द रात थी। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट भी रास्ता टटोल टटोल कर देख रही थी। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। 20 साल से सड़कों पर हूँ। मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, लाशें देखी हैं, लेकिन उस रात तक मुझे लगता था कि डर जैसी चीज सिर्फ कहानियों में होती है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, जहाँ हर रात हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे भयानक किस्से जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डरावने सफर की। 17 दिसंबर की रात ठीक 2 बजे के आसपास मैं गाजियाबाद से लोहे का सामान लेकर निकला था। जीपीएस ने एक शॉर्टकट दिखाया, खजूरी खास की पुरानी रिंग रोड। नाम सुनकर थोड़ा अटका, लेकिन सोचा दिल्ली में कौन सी सड़क नहीं है। मैंने ट्रक मोड़ दिया। जैसे ही मैं उस सड़क पर आया, मोबाइल का नेटवर्क चला गया। रेडियो में पहले खरखराहट हुई, फिर एक धीमी औरत की रोने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा शायद कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा। मैंने ट्रक धीमा किया। यही मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। हेडलाइट के सामने एक आदमी खड़ा था। कैब ड्राइवर लगता था, कपड़े जले हुए, चेहरा ऐसा जैसे आग ने चाट लिया हो। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसने हाथ उठाया और बोला, चलोगे? उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी ड्राइवर था, तुम्हारी तरह। मैंने गियर डाला, निकल जाना चाहता था, लेकिन ट्रक जैसे जड़ हो गया। तभी केबिन के अंदर से आवाज आई, रघु भैया। ये आवाज मेरी माँ की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन सीट पर राख के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठकर उठा हो। तभी वो औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, जला हुआ शरीर, लेकिन आंखें बिल्कुल जिंदा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तू देर से आया है? मैं चिल्लाया कि मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ इंतजार था। तभी उस जले हुए आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसका नाम रोहित था। वो कैब ड्राइवर था। इसी सड़क पर 2:17 बजे उसने एक औरत को लिफ्ट दी थी। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में आग लगी, वो बच गया, औरत जिंदा जल गई। और जो भागता है, उसने कहा, वो यहीं लौटता है। सड़क अब बदलने लगी। सीधी सड़क सांप की तरह मुड़ रही थी। चारों तरफ जले हुए वाहन दिखाई देने लगे, टैक्सी, बाइक, ट्रक। मुझे समझ आ गया कि ये कोई एक हादसा नहीं था। ये एक जगह थी जहां डर जमा होता था। औरत ने कहा, हर कोई यहां मरता नहीं, कुछ लोग यहीं रह जाते हैं। रोहित ने मेरी तरफ देखा, तू मरेगा नहीं रघु। लेकिन अगर पीछे देखा तो कहानी यहीं खत्म। पीछे से आवाजें आने लगी। मेरी माँ, मेरी पत्नी, गांव के लोग, सब मुझे रोक रहे थे। दिल चाहता था कि मुड़कर देख लूं, लेकिन मैंने आंखें बंद कर लीं और ट्रक आगे बढ़ा दिया। इंजन दहाड़ा, सड़क कांपी और मैं बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो मैं हाईवे पर था। सूरज निकल चुका था, मोबाइल में नेटवर्क था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं जिंदा था, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि आज भी हर रात 2:17 बजे मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। एक आवाज आती है, कभी रोहित की, कभी उस औरत की, और कभी मेरी अपनी। चलोगे? और अगर कभी तुम दिल्ली के बाहर कोहरे में किसी सुनसान सड़क पर किसी ट्रक या टैक्सी को खड़ा देखो और कोई आवाज लिफ्ट मांगे, तो रुकना मत, क्योंकि कुछ सड़कें मंजिल तक नहीं जाती, वो सिर्फ अगली कहानी ढूंढती हैं, और अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।